पदे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रे। और यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की वाचना में परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज हमारे लिए हिंसा से दूर करते हुए अहिंसा की ओर ले जाने का उपदेश दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा, पहले उन्होंने 5 पापों के त्याग करने को कहा, फिर 5 पापों का स्थूल रूप से श्रावक का त्याग तो हुआ, उसमें और भी क्या गुंजाइश है उसको देखकर कहा, जहाँ अपना आना जाना नहीं है, आगे भी आना जाना नहीं होगा, ऐसे क्षेत्रों का आप त्याग कर दो। क्योंकि आपको कल कहा था ये 343 योजन नहीं 343 राजू ब्रह्मांड संसार है, कहाँ हमारा जाना है। असंख्यात योजनों में इसका विस्तार है, हम जाते ही कहाँ हैं। मध्य प्रदेश ही पूरा नहीं देखा, देखने की बात तो करो तो नर्मदापुरम में ही पूरा नहीं देखा आपने, जिला नहीं देखा आपने। बात करो तो इटारसी की गलियां भी पूरी नहीं नापी आप लोगों ने अभी तक। तो हम महाराज हैं, गली गली में नगर नगर में जाते हैं, मगर त्याग भी तो नहीं रहता है। इसलिए दिशाओं की सीमा कर दी, जीवन पर्यंत के लिए जहाँ जाना नहीं है, संभावना दूर दूर तक नहीं है, ऐसे क्षेत्र का त्याग कर दो। कर दिया, फिर इसके बाद में आजीवन को त्याग किया, वो तो दिग्व्रत हो गया। हम बहुत सारे अनंत भूभाग क्षेत्र के पाप से बच गए। अनंतवा भाग ही हमारे हिस्से में आया, उसमें भी और भी कम करने के लिए लगता 1 महीना कहीं नहीं जाना, 1 सप्ताह कहीं नहीं जाना, आज कहीं नहीं जाना, इसका भी त्याग कर देते हैं। अब यहाँ बैठे, आप कब जाओगे यहाँ से गोटी परिसर से, धर्मसभा से कब जाओगे? 10 बजे। तो 1 घंटे का त्याग तो हो सकता है, 1 घंटा यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं, मगर बुलावा आ गया तो चले मत जाना, नियम टूट जाएगा। परीक्षा हो सकती, कहो 2 घंटा कोई बुलाने नहीं आए, वो नियम लिया तो हो सकता परीक्षा हो जाए। मगर अर्पित भाई, बिना परीक्षा के किसी को नंबर मिलते हैं क्या? नंबर तो उसी को मिला करते हैं जो परीक्षा देता है और सही सही उत्तर देता है। अपने लिए भी ऐसा करना चाहिए, बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। देश व्रत भी ले लिया, अब देश व्रत लेकर के भी उसमें भी ऐसा पाप हो रहा है जो हम करना कर चल जाएगा। क्योंकि कौन सा पाप? जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे पाप भी होते रहते हैं। क्या? जैसे मान लो यहाँ बैठे हैं, मान लो, और बैठकर चटाई का तिनका ले लिया, तोड़ रहे, करना जरूरी है क्या? नहीं है ना। अब मान लो नाखून खा रहे हैं, जरूरी है क्या? ऐसे बहुत सारे काम जिनमें आपको आवश्यकता नहीं है। तो आचार्यों ने जो काम आवश्यक नहीं है उनको यदि करते तो उसको अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्थ होता है। ऐसे अनर्थ के द्वारा जो पाप था वो अनर्थ दंड कहलाता है, उसका त्याग कर देते तो अनर्थ दंड व्रत हो जाता है। हमेशा करना चाहिए। प्रसंग आया है, चर्चा कर लेते। पहले यदि चर्चा सुनिए तो ताज़ा कर लेना, नहीं सुनिए तो अच्छा प्रसंग आया है, ध्यान से सुनना। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही रोचक, आकर्षक विषय यहाँ पर अपने सामने आने वाला है। आप लोग तो समझदार हो, मगर उपयोग नहीं करते समझदारी का। मैंने आपको पहले भी कहा था, 3 शब्द होते हैं, अर्थ, व्यर्थ और तीसरा अनर्थ होता। अर्थ का मतलब प्रयोजन, मतलब। व्यर्थ का मतलब कोई काम में नहीं था, यूँ फिक जाता है।
तीसरा अनर्थ उल्टा हो जाता है। ये तीन होते हैं। उदाहरण देता हूं, पहले भी दिया। क्या उदाहरण? छोटी सी माचिस की तीली को ले लेते। अब वो तीली माचिस की है, क्या काम आती है? अभी जाएंगे, चूल्हा जलाना है, रात में दीपक जलाना है, लालटेन चिमनी जलाना है, तो उस माचिस की तीली से जलाया जाता है। इसके लिए भोजन बनाने के लिए चूल्हा या लालटेन चिमनी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और उसमें इस तीली का उपयोग किया तो क्या हुआ? अर्थ हो गया है। क्या हो गया? अर्थ हो गया। सार्थ भी बोल सकते हैं। अब यदि ऐसा ना करके आपने खुले स्थान पर माचिस की डब्बी छोड़ दी, माचिस की तीलियां छोड़ दी, पानी गिरा, वो पूरी माचिस गीली हो गई तीलियां। अब क्या काम की? वो क्या करना? आप व्यर्थ हो गया ना, बर्बाद कर दिया यूं ही। अब तीसरी बात, वो माचिस की तीली को आपने क्या किया? लिया और रगड़ा, जला के किसी की गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, गाड़ी में आग लग गई, घर में आग लग गई, किसी की कपड़ों के ऊपर फेंक, कपड़े में आग लग गई। एक तीली के माध्यम से अनर्थ हो जाता है, पता नहीं कितने लोगों की बर्बादी हो जाए। इसलिए अपने को अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ को समझने के लिए प्रयास करना है। बहुत ही उपयोगी विषय है। और मजे की बात यह है, इससे बचने में कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, कुछ त्याग भी नहीं करना, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है, जितना आप बच सके उतना करो, नियम भी नहीं लेना। अब नहा कर आए आप लोग, नहा के आए कि नहीं आए? सुबह कितने बाल्टी पानी लगाया था तुमने? रोज कितना पानी लगता है? 1 बाल्टी। अब 1 बाल्टी पानी लगता है आपको, आपने यदि 1 बाल्टी के बाद 1 मग्गा भी फैला दिया तो अनर्दंड हो गया। 1 बाल्टी पानी में तो सरसों के बराबर पाप लगा, मगर 1 मग्गा क्या, 1 बूंद भी आपने ज्यादा बर्बाद कर दिया तो पर्वत के बराबर पाप लग गया। 1 बाल्टी में सरसों के बराबर पाप लगा और 1 बूंद पानी बर्बाद करने में पर्वत के बराबर पाप लग गया। मना नहीं कर रहे, भोजन करोगे यहां से जाके। क्यों भैया? अरविंद भैया उपवास तो नहीं है आज? भोजन करोगे, कितनी रोटी खाओगे? मान लो 50 रोटी खाओगे, 50 रोटी खाओगे तो सरसों के बराबर पाप लगेगा। और 1 कड़वी रोटी का फेंक दिया, पर्वत के बराबर पाप लगेगा। ये जैन धर्म है। उनने नहीं कहा, मैंने कहा माना कि 50 रोटी खाएंगे, नहीं तुम कहो भैया उनको निमंत्रण ना करो, 50 रोटी खाते नहीं। तो ऐसा नहीं, उदाहरण दिया जा रहा है कि आप अपने लिए भोग की सामग्री जितना उपयोग करो करो, बना नहीं, बर्बाद मत करो, अनर्दंड का पाप लगता है। यह अब आगे अपने को बता रहे हैं। 51 नंबर का पेज निकालो, आगे 141 नंबर का हम श्लोक पढ़ते हैं। शास्त्र सबके पास में है क्या? नहीं भैया जी आ जाओ, ये ले लो, रखा है शास्त्र, ले लो। पाप रिद्धि पाप रद्धि जय पराजय पराजय संकर संकर संगर संगर परदार परदार गमन गमन चौर्याध्या चौर्याध्या न कदाचनापि कदाचनापि चिंत्या चिंत्या पाप फलम केवलम केवलम यस्मात् यस्मात् पाप रिद्धि जय पराजय पाप रिद्धि जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याध्या संगर परदार गमन चौर्याध्या न कदाचन चिंत्या
न कदाचन विचिन्त्या पाप फलम केवलं यस्मात् पाप फलम केवलं यस्मात् पाप रिद्धि जय पराजय संगर परदार गमन चौर्याध्या न कदाचन विचिन्त्या पाप फलम केवलं यस्मात्। बोलो बहुत सुंदर यहाँ कथन किया गया है। यदि यहाँ तो सूची नहीं दिए हैं तो 5 प्रकार के अनर्दंड परम पूज्य समदवत स्वामी जी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार्य में अनर्दंडों की सूची दी है 5 प्रकार के हैं। वहाँ लिखा उन्होंने पाप उपदेश हिंसा दाना पतन दुष्टि पंचे प्राहु प्रादचर्या मनर्दंडा दंडा। जो पापों के त्यागी उन्होंने पाप उपदेश हिंसा दान दुष्टि अपज्ञान प्रमादचर्या ये 5 प्रकार के अनर्दंडों को कहा है। रत्नकंड श्रावकाचार्य में और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अनर्दंडों की चर्चा है और 5 ही प्रकार के, किंतु क्रम आगे पीछे हो गया। यहाँ पर सबसे पहले अपध्यान को ले रहे। अपध्यान क्या है उसको यहाँ आचार्य महाराज ने बताया है। पाप रिद्धि यानी पाप रिद्धि यानी शिकार आदि के काम, जय पराजय जीतना हारने का विचार, संघर युद्ध इसको बोलते हैं चल ही रहा है, परदारगमन परिस्त्री आदि का जाने का विचार, इसके चोरी आदि काम, कदाचन अपि न चिंत्या कभी भी इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। इसमाद क्योंकि इनके माध्यम से केवलम पाप फलम पाप फल ही मिलता है, पाप ही आश्रय बंध को प्राप्त होता है। अब देखो मन मिला है अपने लिए, धन के माध्यम से तो दिन में काम किया जाता है, मन के माध्यम से दिन और रात काम चलता रहता है। मन थकता नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ उधेड़ बुंदे में लगा रहता है। विचार चलते रहते ये करना है ये करना है, सामने जो वो नहीं और आगे की योजना बनती रहती है। पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, नई बातों की योजना बनती रहती है। कभी कभी तो पुरानी बातों को लेके ऐसा गुस्सा आता अकेले बैठे दांत कटकनाने लगते। सुन रहे हैं आप लोग, हाथ भी उड़ जाता है पुरानी स्मृति के कारण। आगे भी क्या करना, कैसे पछाड़ना, कैसे उसके लिए फंसाना, ये सब विचार चलते रहते हैं। इससे अपने को बचने के लिए कहा है, अन्यथा जो होना है तो होके रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मगर पाप कर्म का आश्रय बंध तो होगा ही होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। ये मन के माध्यम से बहुत ज़्यादा पाप होता है। आप लोगों को पहले भी हमने बताया था, स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, जिसका घनफल अपने तरीके से 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, आपकी भाषा में कहें लगभग 13,000 किलोमीटर भाई लंबा, 6,500 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 3,2500 किलोमीटर मोटा, इतना लंबा वह होता है। अब सोच लो इतना लंबा भाई कौन है, महामत्स्य है। 1000 में नहीं तो सामान्य से 13 किलोमीटर मान लो, वो भी कम होता है क्या, लगभग होशंगाबाद पहुंच गए अपन लोग। 6.5 किलोमीटर पे 3.25, इतना लंबा चौड़ा होता है। हाँ अब देखो ये सब महामत्स्य समुद्र में रहता है। सुनो थोड़ा सुनो, अच्छी बात है भैया,
क्या कह रहा है? अब भाई जो विषय है, अब विचार करो। वो महामत्स्य श्वास लेता है, टनों टन मनोन पानी अंदर पहुंच जाता है, उसके हजारों जीव भी अंदर पहुंच जाते हैं। उसकी श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत सामान्य है। भाई सेज में कोई भाव नहीं किसी जीव को मारने का, वध करने का, मगर श्वास लेता है तो श्वास के हजारों जीव अंदर पहुंच जाते हैं, श्वास छोड़ता है तो बाहर निकल आते हैं। और उसके कान में एक छोटा सा एक मत्स्य होता है जो तंदुल मत्स्य बोलते हैं, चावल के आकार का होता है। ये पूरे दृश्य को देखता है कि ये महामत्स्य देखो श्वास लेता है तो हजारों जीव अंदर पहुंच जाते, छोड़ता है निकल जाते। यदि मैं इसकी जगह होता, मैं ऐसी श्वास लेता, ऐसा लंबा चौड़ा शरीर मेरा होता, तो मैं एक भी जीव को नहीं छोड़ता। उसने द्रव्य से कोई हिंसा नहीं की, एक जीव को नहीं मारा, मात्र मन में विचार आया कि मैं एक को भी नहीं छोड़ता। क्या हो गया? सुना भैया, उसको 33 सागर की स्थिति वाले नरक की आयु का आसरा बंद हो गया। किसको? तंदुल मत्स्य को, जो महामत्स्यता राहुल मत्स्य को बोलते हैं, उसको भी आयु कर्म का बंद हो गया। वो वृत्ति था, इसलिए उसने अहिंसा का पालन करने का हमेशा भाव बना के रखा था। भाई पानी भी पीता था तो ऊपर ऊपर का पीता था, गरम गरम जो धूप में हो जाता है। और भाई अपने तरीके से भाई रहता था। भाई त्रिजीवों की हिंसा भी नहीं करता था, क्योंकि अणुवृत्ति वृत्ति था। कौन? महामत्स्य, समुद्र में रहने वाला। जबकि उसके लिए खाने को क्या मिलेगा? वही समुद्र की वनस्पति काई वगैरह है। अब सोच लो, वो तंदुल मत्स्य 33 सागर की नरक की आयु का बंद करता है, और महामत्स्य जिसके शरीर में श्वास के साथ जीवों का आना जाना हो रहा है, वो 16 स्वर्ग की 22 सागर की आयु का आश्रम बंद कर लेता है। एक मन के माध्यम से अहिंसा को पालता है तो स्वर्ग जाता है, एक मन से हिंसा करता है तो नरक जाता है। अब अपने को सोचना, ये हमारा क्या चलता रहता है। पाप रिद्धि की बात हो रही है, शिकार की चर्चा होती है। आजकल तो और भी गंदे गंदे साधन आ गए। कहीं मैंने देखा था गंजे बासुदा में बल्ला होता है, रैकेट जिसको बोलते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना, हाँ, सुनते हो मच्छर को मारते तो आवाज चढ़ की आवाज आती है। बता क्या है? पिंजरे होते चूहा वगैरह के, इनको उपयोग करना, अलग ही उद्देश्य मारने का नहीं होता, मगर मारने वाले मारते भी होंगे उसके लिए। यह इनका व्यापार भी करना अच्छा नहीं, जो पशुओं को कैद करने वाले साधन होते। अनेक प्रकार के कीटनाशक आते, चूहा मारे, खटमल मारे, ये सब गड़बड़ है। तो यहाँ तो ये कहना है कि विचार करना शिकार का, ये भी पाप रिद्धि अनर्दंड हो रहा है। अब देखो ना, रात में दिन में देखो, वो छिपकली दीवार में चिपकी रहती है, और क्या करती है बता? बिल्कुल उसको तो बस जीव दिखना चाहिए, उसको खाने के लिए तैयार रहती है। अब जीव नहीं मिलेगा तब भी वो हिंसा कर रही है, मिलेगा तब भी हिंसा होती है। बिल्ली घूमती रहती है, काहे के लिए? चूहा खोजती रहती है, मिले नहीं मिले। कई बार रात में देखते नजर पड़ती, वो घूम रही इधर उधर, कुछ मिल नहीं रहा, मगर उसका बहाव तो चूहा मारने का, चूहा खाने का है। मछुआरा होता है, कौन दिन भर मछलियाँ मिल जाती, मगर जाल फेंकता रहता है और दिन रात पाप कर्म का आश्रम का चिंतन करता है। ऐसे पाप रिद्धि से अपने को बचना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिस पाप का आश्रम बंद हो। यहाँ पर शिकार से पाप रिद्धि लिया गया है, जय पराजय को लेकर होता है। बताओ क्यों भैया?
अभी कोई जीत गया, कोई हार गया, अपन ने ताली बजाई, पटाखे फोड़े, कितने पैसा मिले तुम्हें? बोलो, तुमको कितने दिए? मगर जीतना हारना, अब चुनाव का मौसम है, अरे ये जीत जाए ये हार जाए, अरे भाई हमें क्या करना, कौन जीतता कौन हारता, अपने को क्या मिलने वाला? हाँ, अपने आयतन की जो रक्षा करने वाला है, जो अहिंसा का पक्ष रखने वाला है, जो न्यायवान है, जो शाकाहारी है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना करके भेजने से अहिंसा आदि का वातावरण बनता, इसका निषेध नहीं। क्यों? सुनने में आ रहा है मेरी बात? आवाज परसों शायद पूछा था संघ का समाधान में कि लोकतंत्र है, चुनाव आ गए, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? सुना कि नहीं सुना? अरे महाराज हमको समय कहाँ है महाराज, सीजन आ गया, आप तो छुट्टी कर दो, आप कल से छुट्टी कर दे क्लासों की, कक्षाओं की। बोलो भैया, क्या नाम है? दीपक है कि सौरभ है? क्या नाम है इनको? यही है। आपको क्या नाम है? सौरभ, प्रदीप, चलो जो भी है। हाँ चलो बल्लू जाना दे, चलो आदमी हम। हाँ, हम ये कह रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे आप यदि व्यस्त हो गए तो बंद कर दे कक्षाएं। अरे भाई ये बातें कब सीखोगे? तो पूछा लोकतंत्र को लेकर, हमने कहा आप लोकतंत्र में रहते हो और अपने देश की, अपने प्रदेश की व्यवस्था चौक चौबंद रहे, सभी लोग निर्विकल्प जीवन यापन करें, धर्म ध्यान करें, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना तो आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। वोट देने का मना नहीं, मगर ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो अहिंसक हो, न्यायवान हो। ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना जो दारू शराब बांटता है, जो मुर्गा अंडा आदि बांटता है, मांसाहार का समर्थन, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना। जो अन्याय करता है, शराब के ठेके चलाता है, शराब बांटता है, शराब बेचता है, ऐसे व्यक्ति को आप वोट दोगे तो पाप का समर्थन हो गया। अपने को, व्यक्ति को नहीं, अहिंसादी गुणों को वोट देना चाहिए। महाराज जी ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो एक बटन और है, कौन सा? बस तो नोट देने वालों को वोट नहीं देना, नोटा को वही दे देना। आप सुन रहे ना? ये लोकतंत्र में आपको विकल्प दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और फिर क्या पूछा था हमसे? क्यों भैया प्रियांशु, क्या नारी सम्मान नहीं, नारी बंधन? अब ये भी नई नई बातें आती, नारी सम्मान, नारी बंधन, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। क्या महाराज इतने सालों में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, अब इस बार नेता लोग सम्मान करने को उतरे हैं और पूरे पक्ष विपक्ष के लोग सम्मान करने में उतरे हैं। मगर उन नेताओं से पूछो, पक्ष और प्रतिपक्ष वाले नेताओं से, जिस घर में व्यक्ति दारू पिएगा, शराब पिएगा, उस घर की नारी का सम्मान होगा? जिस घर में आदमी शराब पी के आता है, क्या उस घर की महिला का सम्मान होता है? क्या उसकी पिटाई नहीं होती? क्या उसको परेशानी नहीं होती? क्या आपने 1200-1500 रुपये दे दिए कि छुड़ा के नहीं ले जाएगा, कलारी पे शराब नहीं खरीदेगा? ये क्या सम्मान है? यदि महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं को अधिकार देना है, तो ऐसा उपाय हो कि किसी भी प्रकार से पुरुष को शराब उपलब्ध ना हो पाए, कोई नशे की वस्तु उपलब्ध ना हो पाए, तब मानेंगे कि आपने नारी का सम्मान किया है, महिला को आपने लाडली बहना का सम्मान किया है। मगर सब बातें फेंक हैं, इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जय पराजय कुछ भी हो, इससे अपने को तटस्थ रहना चाहिए। यदि भाव आते हैं तो अहिंसक व्यक्ति को चुनने का भाव आना चाहिए। हमारे आयतन खतरे में आ जाए, हमारे मंदिर पे ही धावा बोले, मंदिर पे कब्जा हो जाए, साधु संतों का निकलना मुश्किल हो जाए, ऐसे नेताओं को क्या चुनना, क्या वोट देना, ये आप लोगों का सिद्धांत होना चाहिए। मगर देखो कोई को चिंता नहीं होती। अब 5 साल में बिना
5 साल नहीं आएंगे, 5 साल में एक बार मौका बिना बुलाए आते, दर्शन करना है महाराज के। कैसे साष्टांग नमस्कार करते, बाद में भूल जाते। उस समय तो ऐसा लगता चुनाव आते तुम लोग तो हमारे भक्त हो ही नहीं, असली भक्त वो ही हैं, ऐसा लगता वो ही परम भक्त हैं हमारे, मगर चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों से इतना ही, जय पराजय किसी भी क्षेत्र में हो, अपने को क्या करना, अपने को तो अपना काम करना चाहिए। ऐसा काम जिससे आत्मा की जय हो जाए और कर्मों की पराजय हो जाए, इसका चिंतन कर तो अनर्दंड नहीं है। संसार में दूसरे की चिंता करना, संघर्ष युद्ध होता है। अब बताओ, विदेशों में युद्ध चल रहा है, बरसों निकल गए, अब इस युद्ध के बारे में क्या कहें बताओ। भावना ये भाव सब जगह शांति हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, क्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कस्य दुख भाग भवेत्। हाँ, सभी सुखी हों ऐसी भावना करो, सभी स्वस्थ हो जाएं ऐसी भावना करो। इसके माध्यम से अपने को अहिंसा का लाभ मिलने वाला है। देखो, याद रखो, तीर्थंकर बनना कठिन नहीं है यदि बनना चाहो। बनना चाहते हो तीर्थंकर? बोलो, कौन कौन बनना चाहता है? सब बनना चाहते हैं। कपड़े न लत्ते, बीच में सोएंगे, हैं? सोना है तो जाओ अपने कपड़े ले आओ। इसी प्रकार तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरी भावना की एक पंक्ति का आचरण कर लो। क्या? दुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना सुख पावे। क्या हो गया? गलत बोल दिया क्या? क्या बोलना है? अच्छा, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। हाँ, मतलब आपको पंक्तियां याद हैं। अब इसको ही आपको जो आपने बोला, मैंने तो परीक्षा के लेने के उल्टा बोल दिया था, मगर आप सावधान थे, काबिले तारीफ हैं, तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मगर क्या ऐसा करते हैं? ऐसी भावना होती है। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट खोली होती है। बता कैसे सुखी रहे जीव संसार के, मगर संसार के जीवों को सुखी करने की भावना दिन रात बहाना चाहिए। धर्म ध्यान है, दुखी करने की भावना है, आर्त ध्यान है। कोई दुखी हो जाए, हंसना रौद्र ध्यान है। इससे अपने को बचना चाहिए, मगर कहाँ बच पाते हैं? ऐसा अपने को यह विचार करना। क्या चर्चा हो रही है? अपध्यान नाम के अनर्दंड की चर्चा हो रही है। ये अपने को बार बार विचार करना, जल्दी नहीं करना कि हम कहाँ का चिंतन कैसे कैसे करते हैं और कौन कौन से जीव कैसे चिंतन करते हैं, कैसे पाप कर्म का आश्रय बंद कर लेते हैं। अब मान लो हम बार बार जाप भी करने लगे, मन में विचार करें इसका सत्यानाश हो जाए, हार जाए, इसकी पराजय हो जाए, उसका पुण्य का उदय होगा, आप बाल बांका भी नहीं कर सकते। पाप का उदय होगा, अब उसके अच्छे की चिंता भी करोगे तो बुरा होने वाला है, पक्का रोक नहीं सकते हैं। ये सब कर्म के ऊपर निर्भर करता, इसलिए अपने को ध्यान रखना। ये संघर्ष का मतलब युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपने को इस युद्ध के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि अपने को सोचना है तो अनादि काल से पापों से जो हमने जो युद्ध किया उससे बचना चाहिए, कर्मों के युद्ध से बचना चाहिए। इसमें आपको अपध्यान का पाप नहीं लगेगा। परदार गमन, परिस्त्री गमन करना, ये भी चिंतन करना, जाना कहीं नहीं, मन में विचार आता है तो पाप कर्म का आश्रय बंद हुए बिना रहता नहीं है। चोरी आदि, अब पहले तो चोरी ताला तोड़ के की जाती है, पहले तो रास्ता रोक करके डाका लूट होती थी, डंडा वगैरह मारते थे, मगर आजकल तो बदल गया, चोर भी पढ़े लिखे हो गए हैं आजकल। क्या पहले ज़माने के जैसे नहीं, आजकल तो सुनते हैं
इम्पोर्टेंट कटर वगैरह भी आते हैं, लोग ऐसा रात में बिना आवाज़ के ताला काट देते हैं, शटर काट देते, ले जाते हैं। ऐसी बार बार अपनी परिणति को वहाँ ले जाना ये अपध्यान होता है। मैंने सबसे ले पाठशाला की संगोष्ठी की, लोग पाठशाला के क्षेत्र में संगोष्ठी हो सकती है इसका विचार भी नहीं किया लोगों ने, मगर हमने सबसे पहले 2004 में सागर जिले के जैसी नगर चातुर्मास में पाठशाला की संगोष्ठी की। और संगोष्ठी में पढ़ाने वाले आए और उन्होंने अपने अनुभव बताए। वहाँ से एक छतरपुर से एक बहन आई, वो पाठशाला पढ़ाती थी, वो न्यायालय में स्टेनो थी। स्टेनो मतलब टाइपराइटर थी, वो टाइपिंग करती थी वो। अब उसने अनुभव सुनाया कि महाराज जी हम अदालत में थे और न्यायाधीश महोदय के पास एक बाल अपराधी आया, उसकी उम्र होगी 11-12 साल की उम्र होगी। कितनी? अब 11-12 साल की उम्र का बच्चा था वो अपराधी, और वह कई चोरी कर चुका था। तो उससे पूछा तुम चोरी कैसे करते थे? उसने अपनी घटना सुनाई और अपना अपराध स्वीकार किया कि लगे जब लोग अपने जॉब करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, तो पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, कोई फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं होता था, अलग अलग घरों में मैं जाता था फ्लैटों में, और एक छाते की टान लेता था। क्या छाता होता ना, टान बोलते क्या, सलाई बोलते हैं आप, हैं? हाँ, तो हाँ नहीं कर रहा इसलिए मैंने पूछा क्या बोलते हैं। टान बोलते हैं। तो टान से ऐसे डाल के मैं कोई भी ताला खोल लेता था, वो चोरी कर लेता था। 11-12 वर्ष की उम्र में देखो उसने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना अपध्यान किया होगा, वो चोरी करने में वो चालाक हो गया। तो कहने का मतलब उस बहन का यह था, ऐसे बच्चे की बुद्धि तो अच्छी होती है, अब उस बुद्धि का उपयोग करना है। बहुत ही गलत लोगों की संगति में होगा, चोर चक्का बन जाएगा। और भाई बालक यदि पाठशाला पढ़ने आएगा, साधु संगति में रहेगा, जिनवाणी की आराधना करेगा, तो हो सकता है वो कुंद कुंद और आचार्य विद्यासागर बन जाए। शक्ति है उसमें, क्या बात। इसलिए यहाँ पर चोरी आदि का विचार करना, ऐसा आदि करते हैं तो अनर्थ दंड है। और कदाचन अभी न चिंत्या, कभी भी यदि चिंतन नहीं करते तो वह बहुत बड़े पाप से बच सकता है। पाप फलम केवलम, इससे क्या होता है, अकेला पाप ही मिलने वाला है। इसलिए जब चिंतन करने से, खोटा चिंतन करने से, अपध्यान करने से पाप मिलता है, तो भैया अच्छा करो ना। अब किसी का सत्यानाश हो जाए, दुकान में आग लग जाए, घर नष्ट हो जाए, ऐसा विचार करने से क्या होने वाला है। सुनो, उसका तो जैसा पुण्य उदय होगा हो जाएगा। अब देखो थोड़ा रामायण की ओर चलते हैं। अभी रामायण का समय चल रहा है, दशहरा आने वाला है। अब मैं कहता हूं, राम लक्ष्मण जी सीता जी को प्राप्त करने के लिए, सीता जी को लेने के लिए कहाँ गए? लंका की ओर, लंका नहीं गए, लंका की ओर गए। लंका सामने थी। उन्होंने बार बार संदेशा भेजा कि हे दशानन, हे लंकेश, तो हमारी सीता को लौटा दे, हमें कोई तेरे से परेश नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नाराजी नहीं, हमें बस हमारी सीता लौटा दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा ना सोने का सिंहासन चाहिए, ना सोने की लंका चाहिए, ना मंदोदरी चाहिए, ना भाइयों से कोई मतलब, ना कोई रत्नों से मतलब, हमें तो बस हमारी सीता लौटा दे। अब क्या किया जाए, मान नहीं रहा। लक्ष्मण जी भी बार बार संदेशा दे रहे हैं, कभी धीरे से बोलते, कभी गुस्से में बोलते, लाल लाल आंखें करके आंख फाड़ के बोलते, हे सुनता है नहीं। और आखिर क्या करें,
अब ये तो आ गए लड़ाई करने के लिए। तो लंकेश दशानन रावण ने फिर क्या किया, अष्टांगा के पर्व थे, 8 दिन की अष्टांगा होते ना, कब आते, क्यों निसंग, कब आते अष्टांगा, फाल्गुन फाल्गुन कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन में आई, नंदी सर जाते हम पूजे ठाई। सुन रहे आप लोग, ये 8 दिन की अष्टांगा आते हैं, क्या करो, अपन तो दुकान पे जाओ सो, बताओ। सही में कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं, घर में यदि महिलाएं ना हो तो वे मंदिर की सूरत ना देखें, बताओ बताओ। वे तो महिलाएं धक्का दे देती हैं, जाओ महाराज जी पास जाओ, मंदिर जाओ, पानी लेके जाओ, जंगल में जाओ, चले जाते। इनका उपकार मानो भैया, ये क्या होता है। इसलिए तुम लोगों को दुनिया की उपाधि मिल सकती है, कहीं पर भी इतिहास में कहीं देखा पड़ा कि धर्मपति कोई हो, क्यों गिरीश कुमार बताओ, कहीं देखा कि धर्मपति लिखा हो तो बताओ, फलानी भाई धर्मपति लिखा है, नहीं लिखा। मगर ये तो पक्का लिखा होता है धर्मपत्नी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्रयास करते हैं लोग। अब सुनो बात अलग, वो मानते नहीं है, मगर याद रखना तुम लोग कभी भी उदास नहीं हो ना। आप 10 बार भी अपने घर के व्यक्ति से कहोगी मंदिर जाओ, वो आपको थप्पड़ भी मार देगा तो पाप में पुण्य लगेगा तुम्हारे लिए, बताओ। क्योंकि मंदिर के लिए कहा अपने द्वारा, कुछ चिल्लाता है कुछ चिल्लाने दो, अपने लिए तो प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास, हर व्यक्ति धर्म महात्मा हो जाए, धर्ममय हो जाए। तो मैं बात कर रहा अष्टांगा पर्व की। अष्टांगा पर्व कब आते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कब आते हैं, बताओ, हमने बता दिया। पूजन में तो लिखा है कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़ के महीने में आते। कब आते हैं, अंत 8 दिन माई 8 दिनों में आते हैं। अब रावण भी जानता था, तो उसने क्या किया, मंदिर में जाकर भगवान के सामने 8 दिनों का उपवास ले लिया। कितने दिन का, बताओ, कितनी तपस्या करता था। मगर उसकी तपस्या के पीछे देखो, वो बहुत ध्यान कर रहा है, एक ही ध्यान की, मुझे बहुरूपणी विद्या की सिद्धि हो जाए। कौन, रावण। क्यों बहुरूपणी सिद्धि विद्या सिद्ध करना चाहता, उसको राम लक्ष्मण जी को बंधक बनाना है। क्या करना, अब बंधक बनाना। अब देखना उधर राम लक्ष्मण के प्रति रावण का ध्यान तो हो रहा है, कौन सा ध्यान, अपद ध्यान हो रहा है, कौन सा, और राम लक्ष्मण का रावण के प्रति क्या हो रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है। इसकी सद्बुद्धि हो जाए, ये अभी भी बात मान ले, ये अभी भी सुधार कर ले, ये अपनी भाई सीता को लौटा दे, कोई बात नहीं, गलती होती है और कोई बुराई नहीं। मगर सुनो, सब बातें तो हैं, मगर सामने वाला का कर्म का भी तो होता है, कुछ ऐसा होता है। सुन रहे ना, हमारी बात व्यक्ति नहीं मानेगा, कब तक, जब तक उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा। अब कई लोग हैं, उससे कहा भैया तब कक्षा में आओ, हम तो 4 महीना होगा थक गए बोलते बोलते, मगर वे टस से मसने को तैयार नहीं। हम जैसे बोलने वाले और बेरे सुनने वाले कोई नहीं मिलेंगे। मगर हम इसलिए बोलते हैं, आखिर इसका कैसा तीव्र कर्म का उदय है। हम बोलते हैं ये मानता नहीं, हम समझाते हो मानता नहीं। ऐसे लोग हैं, भैया रात में मत खाओ, नहीं त्याग नहीं कर सकते, कुछ त्याग कर दो, चलो सोने के बाद होटने के पहले त्याग कर दो। हाँ, नियम टूट जाएगा तो कैसे टूट जाएगा, सोने में कोई खाता है, अरे स्वप्न में खा लिया तो, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चल रहा। वैसे रावण का तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा था, इस कारण से सुनो, राम ने लाख संदेश भेजे, लक्ष्मण जी ने प्रयास किया, हनुमान जी भी लगे रहे,
मगर जैसे आप लोग क्रिकेट में से देखते हो ना, वो गेंद कई बार स्टंप के ऊपर से निकल जाती है टप्पा खा के। क्या होता वो? क्या बोलो ना, कोई मतलब नहीं उसका। उसी प्रकार से रावण को कई बार बोला, मगर उसका तो एक ही अपध्यान चलता था, मैं सीता को अपनी पत्नी रानी बनाऊं, राम लक्ष्मण को बंदी बनाओ। मगर ऐसा नहीं, जिसके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद हो, जो धर्म से चले, धर्म की लाइन को न बिगाड़े, उसके लिए तो इतना ही कह सकते, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हो, कृपा यदि गुरुदेव की बालनामा का हो, कुछ नहीं हो सकता है। उसने बहुत प्रयास किया, कहते ऐसा अपध्यान में लीन हो गया, ऐसा लीन हो गया, उसके सामने लोगों ने मंदोदरी की गर्दन भी कटी हुई दिखा दी, मगर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। मगर कौन सा ध्यान था? अपध्यान था। पुराणकार लिखते हैं, काश ये रावण यदि मुनि बन के ऐसा ध्यान कर लेता और बीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कर लेता, तो सुनो, 4 गादियों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता, मोक्ष चला जाता। मगर ऐसे मोक्ष थोड़ी मिलता, सस्ता कहाँ है। उसका भी भवों भवों का प्रयास काम करता है। राम लक्ष्मण अयोध्या से निकले, कितने थे? गिनती भूल गए तुम लोग? 3 थे, राम लक्ष्मण। अब सीता जी का हरण हो गए, कितने बचे? अब वहां देखो 30 अक्षौणी सेना रावण की, लाखों करोड़ों सैनिक, इधर राम लक्ष्मण अकेले। मगर याद रखना, जहाँ धर्म होता है बस सब होता है, देवता भी रक्षा करते हैं। जब पाप होता है सैनिक भी कायर हो जाते हैं। और अंत में देखा, अपध्यान करने वाला रावण मारा गया और मर करके नरक गया, और जो धर्म ध्यान करने वाले, जो परोपकार करने वाले, जो हमेशा सबका अच्छा विचार करने वाले, ऐसे राम लक्ष्मण वो विजय को प्राप्त हुए, सीता को लेकर के आए, महापुरुष हैं। राम का जीवन तो बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि उन्होंने एक भव्य नहीं, पहले भवों भवों में धर्म किया है, अहिंसा की आराधना किए, उनके द्वारा मन में स्वप्न में भी गलत भाव नहीं आया। ऐसे राम लक्ष्मण आदर्श हैं। तीर्थंकरों के नाम का जैनियों को भी याद ना हो, मगर राम जी का नाम दुनिया को, हर व्यक्ति को याद है। चाहे वो इस्लाम को पालन करने वाला हो, चाहे बौद्ध को मानने वाला हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब राम को जानते हैं। ऐसे राम भगवान की महिमा जैन आचार्यों ने भी उसी प्रकार गाई है, जैसी हमारे तुलसीदास जी ने और दूसरे वाल्मीकि आदि ने गाई है। ऐसे राम की कथा आपको यदि समझ में आ गई तो अपध्यान करना छोड़ दोगे। इसे अपध्यान से अपने को बचना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ऐसा ना करियो यहाँ से जाके दुकान पे बैठो, अब काली मिर्ची में क्या मिलाने हैं, लाल मिर्ची में क्या मिलाने हैं, ये मूंगफली के तेल में क्या मिलाना है। अरे तो हम कोई को थोड़ी नाम ले रहा है, भले ही हम नहीं कर रहे थे, हम कब कर तुम मिला दो था। मतलब ये हो गया, जो मना कर रहा है कर पड़े बताओ। अब देखो, हम ये कह रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या मिलावट होती है खाद्य पदार्थों में। क्या अरे इतना पाप का समय आ गया, लोगों ने कितना चिंतन किया होगा, अपध्यान किया होगा। सुनते चाशनी बना लेते हैं अरुण भैया, मौसम्बी में मौसम्बी के रंग की चाशनी कैसे सीरन से इंजेक्शन से डालते हैं, संतरे में संतरे की रंग की चाशनी, लौकी बड़ी करना तो इंजेक्शन उसका अलग होता है। बताओ, एक रात में 6 इंच की लौकी ने 1.5 फुट की हो जाती है। अपध्यान है। एक खाद्य पदार्थों को लेकर भी विचार करते हैं। पहले तो
दाल में फल पकते थे, बाद में पाल लगाते थे। अब तो सुनते ऐसे केमिकल आते हैं, पानी में डालो और ऐसे डुबाओ और क्या हुआ, लो पक गए, लो अंगूर ले लो, केला ले लो। ये सब मिलावट का ज़माना है। ये मिलावट कहाँ से आई? सब अपध्यान की देन है। इसलिए आप लोगों को अपने मन को संभाल के रखो, कौन कौन से अपध्यान हो रहे हैं। अगली श्लोक को लेती है ताकि अपना विषय आगे चलता रहे। विद्या वाणिज्य, वाणिज्य मसी कृषि, कृषि सेवा, शिल्प, शिल्प जीविनाम, जीविनाम पुंसाम, पुंसाम पापोपदेश दानम, पापोपदेश दानम कदाचिदपि, कदाचिदपि नैव नैव वक्तव्यम, वक्तव्यम विद्या वाणिज्यमसि, विद्या वाणिज्यमसि कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम, कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम पापोपदेश दानम, पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम, कदाचिदपि नैव वक्तव्यम विद्या वाणिज्यमसि कृषि सेवा शिल्प जीवनाम पुंसाम पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम विद्या वाणिज्यमसि कृषि सेवा शिल्प जीवनाम पुंसाम पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम। बोलो बहुत सुंदर। देखो आप लोग जब कहीं जाते हो, गाड़ी वगैरह नहीं है और गाड़ी नहीं मिल रही तो क्या करते हैं आप? कहीं जल्दी पहुंचना है तो लिफ्ट लेते हैं ना, कोई भैया रुकना यार, हमको छोड़ देना यार, छोड़ देना। तो उसी प्रकार यहाँ स्वाध्याय में नहीं कि बगल वाले की पुस्तक देख लें भैया तब दिखाना हमें यार, हैं मगर ऐसे बैठे रहते बोले हम काय मांगे बताओ, हैं इतने बड़े आदमी हम उनसे कहे हम पुस्तक दिखा दो, ये क्या करते हैं। और आप लोगों को भी बढ़िया बनना आना चाहिए, बढ़िया नहीं लगता। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि अगल बगल वाले को दिखा दो, क्या बिगड़ जाएगा सही में। अब बता रहे हैं वो उच्चारण हो गया। अरे ये आप लोगों को सोचना चाहिए, सुनो मगर बड़े भोले वाले लोग सही में यार हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की चेष्टा को देख के, यदि मान लो यदि ये माता बहने भोजन ना पड़से तो भूखे बैठे रहा तुम लोग, तो बताओ मांगा तो भी नहीं है लोग तो, है ना। वो सीधे साधे सही इटारसी के लोग तो बड़े सीधे सही में ऐसा लग रहा है। कुछ लोग महाराज हम जाना थे घर में कैसे सीधे हैं बताओ, आपके की वजह से कहा है बताओ, देखो कह रहे हैं बताओ। सोचो क्यों अच्छा विषय निकल रहा है ना, क्यों पीछे क्यों नेताजी गोल्डी हैं। तो कल आओ कि नहीं आओ क्लास में? आज तो क्लास में नहीं आया पता है। अरे भाई ये समझ लो बहुत ही अच्छा उपयोगी विषय है। क्या कह रहे हैं क्यों? कहाँ जा रहे अक्षय? इतनी बढ़िया आओ, अरे तुम बढ़ती आओ। बस पढ़ाई लिखाई का काम बहुत कठिन है भैया, वो बाकी सब काम करना आसान है। क्यों मधुर आज कितने दिन में आया बता, हैं आगे कब मिलोगे? ऐसा ना करो भैया, सीख लो। पीछे के नए नए भैया बेटे हैं बताओ, हाँ
मगर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दो चार युवक की तारीफ करेंगे, बताओ हमारी क्लास सही में पूरी इटारसी की बोड़ी हुई जा रही थी, दो चार युवक लोगों ने डेली आके योगा कर दिया हमारी क्लास के लिए। बताओ क्या दो चार युवा जो है ना हमारी क्लास में आते, लगता नहीं हमारी क्लास जवान है, बूढ़ी नहीं है। बताओ इसलिए ऐसे ही आते रहो भैया, व्यापारी भी हो जाएगा, सुनो धंधा पानी सब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी। एक कक्षा तो पढ़ ही लेना चाहिए। महाराज रात में भी अच्छा लग रहा है, रात में भी पढ़ना चाहिए, दिन में भी पढ़ना चाहिए। देखो स्वाध्याय के बिना काम नहीं होगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अपने काम की बात बताई जा रही है। सुन रहे ना आप लोग, आगे इस श्लोक में क्या कहना है देखो आप क्या कहते हैं, विद्या वाणिज्यम असी कृषि सेवा शिल्प जीविना, मतलब मसीह असी, अच्छा विद्या वाणिज्य मसीह, अच्छा विद्या ने जो पढ़ाई लिखाई की बात है, कोचिंग कॉलेज, वाणिज्य व्यापार है, मसीह ने कलम दबात, कृषि ने खेती किसानी, हाँ सेवा नौकरी इसको बोलते हैं, शिल्प कारीगरी। इस प्रकार जीविका के जो साधन है, पुरुषों को पाप उपदेश दानम, इनका उपदेश देना। क्या वचन कदाचित भी नहीं वक्तव्यम, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अरे महाराज तो क्या बोले, व्यापार आदि की बात ना करें। फिर ध्यान से सुनो, अधूरी बात सुन के न जाइयो। महाराज की क्लास में हम नहीं जाना, बताओ व्यापार करने को मना कर रहे हैं। यहाँ व्यापार करने को मना नहीं, यहाँ खेती करने को मना नहीं, यहाँ कोचिंग क्लास आदि चलाने को मना नहीं, यहाँ पढ़ने को मना नहीं, यहाँ नौकरी करने को मना नहीं, मगर खुद करो मना नहीं। दुनिया को सलाह क्या देने, क्यों विजयंत बताओ, आप व्यापार कर रहे हो करो, मगर दुनिया को आप क्या करते हो आप जानो। मगर व्यापार आदि करेंगे, खेती करेंगे, हिंसा तो होगी। तो आप अपने घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए आप करो, मना नहीं, मगर उपदेश देने का मना है। विद्या आप जानते अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं। मुख्यतः आजकल विद्यालय महाविद्यालय हैं, अनेक कक्षाएं लगती हैं, अनेक केंद्र बन गए हैं जिसको सेंटर बोलते हैं, ये सब होते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कर रहे हैं करो, मना नहीं। दूसरे से कह दो तुम भी एक काम करो, स्कूल खोल लो, फिर क्या होगा। अरे बस 1500-1800 मास्टर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। एक क्लास में एक बच्चे से 50,000 रुपये लेना तो 50 बच्चे के कितने हो गए, बस कितना खर्चा आएगा। अब आपने सलाह दे दी, आप विद्या का काम करते हो मना नहीं, आपने सलाह दे दी, उस व्यक्ति ने बेरोजगार व्यक्ति को पढ़ाने के लिए लगा दिया। अब 4-5 घंटे पढ़ाने की क्षमता, माता तो माता है, अब उससे 15 घंटे काम लिया जा रहा है। बोलो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, उस शोषण किया जा रहा है। सुनते हैं आजकल जो बच्चे इंजीनियर वगैरह बन गए, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, बताते हैं कि जो काम भारत के इंजीनियर यहाँ के लोग 15,000 में करते हैं, वही का अमेरिका के लोगों को 15 लाख भी देना पड़ते हैं। सोच लो, आप लोगों को लग रहा है, मगर कारण क्योंकि उनको समझ में आ गया ये काम करना उचित नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, इतनी दूर पर्दा होता था, यहाँ बैठ कर फिल्म देखते थे। आज बिल्कुल 6 इंची का अंतर आंखों में और स्क्रीन में होता है। हानि की तो नहीं होती और भरपूर शक्ति से ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं तो शोषण कहलाता। इसलिए अपने को ऐसा क्यों कहना कि भैया आप लोग विद्यालय आदि का काम करो, आप करो, मना नहीं। व्यापार होता है वाणिज्य का। अब मान लो व्यापार अनेक प्रकार के हैं, अब कोई आ गया भैया या नहीं आया, क्यों क्या कर रहे हो, क्या करें, कुछ काम नहीं है, धंधा पानी नहीं है। अरे हमसे पूछते, अब उसने आपसे पूछा नहीं, आप सलाह दे रहे हैं उसके लिए, क्या करना है। अरे कुछ नहीं,
एक काम कर, तेल का काम कर ले। काय का काम? कौन सा तेल का काम है? खाने के तेल का काम कर ले। क्या करना? अरे बाहर से कहाँ से आता? पाम ऑयल भूल गया मैं, ताइवान से, कहाँ से है? इंडोनेशिया से आता है। कुछ नहीं है, दिवाली का समय आ रहा है, कुछ नहीं है 30 रुपए का तेल आएगा या 150 की मूंगफली में मिला देना, हो गया काम। कई और भी मावा आदि कैसे बनता है, दूध वगैरह का व्यापार हो रहा है। अब मान लो कोई ने कह दिया तो दूध का काम कर लो, फैक्ट्री डाल दो। अब ये बताओ भारत में कितना पाप हो रहा है? 64 लाख करोड़ दूध की खपत है, मांग है, कहाँ? भारत में। और गाय भैंसों से दूध उत्पन्न होता है 16 लाख करोड़ मात्र। सीधा 4 गुना खपत है और उत्पादन 1/4 है। बाकी कहां से आता है? सिंथेटिक दूध बन रहा है। अब ऐसा दूध बनाओगे और आप ऐसे दूध बनाने की सलाह दोगे तो पाप उपदेश हो गया। अरे देना ही तो ऐसी सलाह दो जिससे किसी का जीवन समाप्त ना हो, जीवन में खतरा ना हो। मगर आजकल अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं, लोग करते रहते। मैंने कहा अब बताओ कि एक जगह मैं गया, वहाँ पशु आहार के कारखाने थे। किसके? अब पशु आहार में क्या मिलाते हैं? चुनी वगैरह, आटा वगैरह मिलाया जाता है। वजन बढ़ाने को सस्ता बनाने के लिए उन्होंने पत्थर का डोला मरकर पाउडर मिलाना चालू कर दिया। गाय आदि के पेट में पशु आ जाता है, पथरा बन जाता है, मर जाती तड़प तड़प के। ऐसे कितने पाप के व्यापार दुनिया में हो रहे हैं। आपने सलाह दे दी वो व्यापार ऐसे करेगा तो आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, यदि मान लो उस व्यक्ति को सलाह ना दो तो आप दूल्हे हो जाओगे, पेट नहीं भरेगा, जिब्बा में खुजली चलेगी। मौन रहो ना। आप गृहस्थी में हो तो आप अपना व्यापार करो, मना नहीं। दुनिया को सलाह क्या देना। यहाँ तो 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। उस प्रतिमा में अपने बच्चों को भी सलाह नहीं, घर में रह करके घर के लोगों को भी सलाह नहीं। क्या व्यापार करना है, कहाँ से माल लेके आना, कहाँ बेचना है, क्या खेती में बोना है, क्या खेती में काटना है, कुछ नहीं बोलेगा। अनुमति त्याग है आरंभ के प्रति। 8वीं प्रतिमा में तो व्यापार करने का त्याग किया, वो नौकरी भी नहीं करेगा, खेती भी नहीं करेगा, व्यापार भी नहीं करेगा, मगर 10वीं प्रतिमा में जाके सलाह भी नहीं देगा। पहले करेगा नहीं, फिर करवाएगा नहीं। अब इतने लोग बेटे में पूछता हूँ, आप व्यापारी लोग हो, आपको व्यापार करना मजबूरी है, घर चलाना है, मानता हूं। आप व्यापार नहीं करोगे तो आपको 2 पैसे की आमद नहीं होगी। आमद नहीं होगी तो आपका चूल्हा नहीं चलेगा, और चूल्हा नहीं चलेगा तो आपका भी काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर मेरा भी क्या होगा, समय होने वाला है। क्या सुन रहे? 2 पैसा तो कमाना जरूरी है। आप कमाते हो, आप व्यापार करते करो, मगर दूसरों को सलाह क्यों देते हो? दूसरों को सलाह देना ये पाप उपदेश हो गया। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था। अब किसी ने सलाह दे दी, भैया राजस्थान जाओ और वहाँ गाय मिलती है 15-16 हज़ार रुपये में, और इटारसी के बाजार में बिक जाएगी 40,000 की गाय, ले आओ। वो व्यक्ति गया, आपने सलाह दे दी। किसकी सलाह दी? गाय के व्यापार करने की। वो गया, उसने गाय ली, 15,000 की गाय मिल गई। क्या राजेश भाई? अब उसने सोचा अब किराया देना ही है, ट्रक का भाड़ा देना ही है, एक गाय क्यों ले जाए। उसने लोभ में आके 4 गाय ले ली और 2 एसी और 2 एसी ठूस दी उसमें, काय में, ट्रक में ठूस दी। अब एक गाय का पांव टूट गया, एक बोल्ट अंदर घुस गया पेट में, और एक का सींग टूट गया। यहाँ पर लाकर उसने गाय बेच दी, 4 बिक गई। कितने की? सुभाष जी 15,000 गाय लाया था, वो 40 में बिक गई। कितने बचे हैं? 4 गाय में 1 लाख।
सलाह कौन ने दी थी? आपने। कितने मिले अक्षय? कितने मिले आपको कमीशन में? हैं? आपने सलाह दी थी ना गाय का व्यापार करने की, तो कितने मिले तुमको बताओ? क्यों अक्षय बताओ? कुछ नहीं मिला ना? मिला, पाप मिला। सैनी पंचनदी गाय बताया जा रहा है। इसमें विषय तो और भी है, कल अगले सत्र में हम प्रसंग में चर्चा कर लेंगे। आप लोगों से हमारा कहना इतना ही है कि स्वाध्याय अपने जीवन में पाप से बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। आप लोगों को इसमें समय से आगे लाभ लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये माता बहनों के यहाँ पता नहीं क्या क्या काम चालू हो गए, अब दोपहर में आना ही बंद हो रहा है ऐसा लग रहा है। बताओ, हम देख रहे हैं, बताओ, चाहे वो लाइन एरिया वाले हों, चाहे नोबी लाइन वाले हों, चाहे न्यास कॉलोनी वाले, जो सूरजगंज के लोग हैं, सब लग रहा है बहुत व्यस्त हो गए। क्यों सुन रहे? चुनाव प्रचार में लग गए आप लोग क्या? क्यों सभी जाते चुनाव प्रचार में? बोलो भैया। नहीं, खड़े तो हैं आप लोग, हो जाओगे। अभी बताओ, बैठे बैठे कि चुनाव में लग गए क्या? लिपाई पुताई चालू हो गई क्या? मिट्टी खोदने जाने लगे? अगर कौन से काम आ गए, कक्षाएं बंद हो जाएंगी क्या? आप लोगों को यदि अच्छा विषय मिल रहा है तो आप लोगों को समय निकालना चाहिए। इतने चेहरे दिखना है मेरे लिए, आप 1 घंटा स्वाध्याय करने के पक्ष में नहीं तो कैसे बात चलेगी? हम नहीं जानते। दोपहर में भी सबको आना है और सुबह भी लाभ लेना है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और मैंने तो कह दिया भैया ऐसा नहीं होता, ले पपड़िया तो और क्या। नहीं तो आप लोग हमारी बात मानो, हम आपकी मानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं, सब लोगों को स्वाध्याय का लाभ लेना चाहिए। और अब तो सुनो, दोपहर में भी शराब का आचार का विषय आगे आए। सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ शुद्ध का 7वां अध्याय बहुत ही रोचक उपयोगी, उसको पढ़ लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और जीवन की दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। विश्वास है मेरी बात पे ध्यान देंगे। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना दिवाली तो हमेशा आती है, महाराज हमेशा नहीं आएंगे। इसलिए महाराज का मूल समझें, स्वाध्याय का मूल समझें और उत्साह बढ़ाएं, अहिंसा परमो धर्म की।